भगवान श्री कृष्ण दिव्य द्वारिका में रहते हैं। 16,000 भगवान के 108 विवाह हुए हैं। प्रथम विवाह रुक्मणी जी के साथ हुआ है भगवान का। द्वितीय विवाह भगवान का जामवती जी के साथ हुआ है। तृतीय विवाह सत्यभामा जी के साथ हुआ है। भगवान का चौथा विवाह कालिंदी जी के साथ हुआ है। भगवान का 5वां विवाह मित्रवृंदा जी के साथ हुआ है। 6वां विवाह सत्या, जिनको नागनजिती भी कहा जाता है, उनके साथ हुआ है। 7वां विवाह भद्रा के साथ हुआ है। 8वां विवाह लक्ष्मणा जी के साथ हुआ है। इस प्रकार भगवान के 8 विवाह अलग अलग हुए और 16,100 विवाह एक साथ हुए। कैसे भगवान के 16,100 विवाह हुए? लोगों की बहुत अपनी मनगढ़ंत कहानियां हैं, कहना है कि अरे भगवान ने इतने विवाह किए। जरा पीछे जाकर तो देखिए कि क्यों भगवान के इतने विवाह हुए। जो लोग बहुत नारी सशक्तिकरण का नारा लगाते हैं कि नारियों के लिए रक्षण कीजिए, लेकिन ये लोग कह ही पाते हैं, बहुत कम है जो लोग कुछ कर पाते हैं। लेकिन यहां भगवान का हम देखें, भगवान के 16,100 विवाह किसी भोग विलासिता के लिए नहीं, वो तो भगवान है। भगवान के विवाह हुए कि जिन्हें कोई नहीं अपनाना चाहता था, उन्हें भगवान ने अपनाया। और संसार में कोई भी यदि किसी के मस्तिष्क में त्याज्य भाव आ जाए कि ये ठीक नहीं, उसे कोई अपनाता नहीं है। लेकिन भगवान देखिए, भौमासुर नाम का दैत्य था। उस भौमासुर नाम के दैत्य ने पाताल लोक से, गंधर्व लोक से, देवलोक से, पृथ्वी लोक से कन्याओं का अपहरण किया। बहुत बलशाली राक्षस, जिससे कोई राजा नहीं जीत पा रहे थे, ना पाताल लोक के, ना गंधर्व लोक के, ना पृथ्वी लोक के। बहुत अनंत बलशाली वरदान उसको प्राप्त था भगवान का कि बल मिलेगा बहुत। अब उस बल पर उसने बहुत आतंक मचाया और अन्य लोक से राजाओं की कन्याओं का हरण कर लाया कि जब 20,000 हो जाएंगी तब मैं एक साथ मिलकर सबके साथ विवाह करूंगा। कन्याओं की इच्छा नहीं थी और उनका अपहरण करके ले आया। उनको अपने जेल कैद खाने में रखा, बंधक बनाकर, कि जब बहुत सारी हो जाएंगी तब और मिलके सबके एक साथ विवाह करेंगे। जब भगवान को पता चला कि एक दुष्ट राक्षस भौमासुर ने इतनी कन्याओं को अपने कैद में बंधक बनाकर रखा है, तो जब भगवान को पता चला तो कोई भी उससे युद्ध नहीं कर सकता था, इतना बलशाली। भगवान पहुंचे, उसके साथ युद्ध किया, भगवान ने उसका वध किया और 16,100 कन्याओं को भगवान ने मुक्त करने के लिए कहा कि जाओ देवियों, अब आप अपने घर चली जाओ, अब आप मुक्त हो चुकी हो, कोई पीड़ा नहीं आप लोगों को। राक्षस दैत्य को वध को प्राप्त हो चुका है, उसकी मृत्यु हो गई है, अब आपको कोई पीड़ा नहीं है। जाओ आप लोग सभी अपने अपने माता पिता के पास, अपने अपने लोग जाइए, स्थान पर जाइए, अपने अपने निज निवास पर जाइए। वो सारी कन्याएं भगवान के चरणों में विनयावत होकर बोली, हे भगवान, हम एक दुष्ट की कैद में कितने समय से रह रही हैं, अब घर जाएंगे भी तो हमारे माता पिता हमें स्वीकार नहीं करेंगे, ये संसार के लोग हमें स्वीकार नहीं करेंगे। हम जानते हैं कि हम परम पावनी हैं, लेकिन फिर भी समाज के मस्तिष्क की बुद्धि हमें कभी स्वीकार नहीं करेगी। हमारे स्वयं के माता पिता, भाई बंधु हमें स्वीकार नहीं करेंगे। और ऐसा कौन सा राजकुमार है जो हमारे साथ विवाह करेगा जब हम इनके बंधक में रह चुके हैं? आप जानते हैं, भगवान, हमारी आत्मा जानती है कि हम यहाँ भगवान का चिंतन करते हुए परम विशुद्ध रूप से यहाँ रहे हैं, लेकिन फिर भी ये समाज हमें स्वीकार नहीं करेगा। अब हम सब मिलकर नदी में जाकर अपने प्राण त्याग करने वाली हैं। भगवान ने बहुत समझाया, मनाया, समझाने बुझाने का प्रयास किया, नहीं देवियों आप जाइए अपने घर पे, लेकिन वो संसार की वास्तविकता जानती हैं कि संसार स्वीकार नहीं करेगा, कोई राजकुमार हमसे विवाह नहीं करेगा। मरने के लिए जा रही थी वो सारी कन्याएं, अपनी देह त्याग करने के लिए। कहा, हे भगवान, चाहे तो आप हमें स्वीकार कर सकते हैं, हम सभी को आप अपना आश्रय में प्रदान करिए, हम आपकी दासी बन के रहेंगे, आपने हमें मुक्त किया है।
या तो हम अपने प्राणों को त्यागेंगे क्योंकि संसार अब हमारे योग्य रहा नहीं, हम संसार के योग्य रहे नहीं, चाहे तो आप हमें स्वीकार कर लें, अपितु हम मृत्यु को प्राप्त होंगे। भगवान ने कहा नहीं देवियों, जीवन बड़े सौभाग्य से मिलता है, ऐसे इस जीवन को ना खोएं। और उन सभी देवियों की प्रार्थना पर भगवान ने उन्हें स्वीकार किया। और ऐसे ही स्वीकार नहीं किया, ससम्मान सम्मानित पद दिया, अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया भगवान ने, कि समाज उन्हें कुछ कह ना सके। ये है नारियों का सम्मान। लोग अपनी बातों से कह देते हैं, लेकिन एक दृष्टि किसी पर ऐसी पड़ जाए कि ये ठीक नहीं, तो लोग उससे संबंध नहीं रखते हैं व्यक्तियों से। लेकिन भगवान देखिए भोग विलासिता के लिए नहीं, अपितु उनको एक समाज में अच्छा स्थान मिल सके, उन पर कोई उंगली ना उठा सके, उनका कोई अपमान ना कर सके, इसलिए भगवान ने उन्हें स्वीकार किया था। और जो दुर्बुद्धि है, भगवान के विषय में अपनी मनगढ़ंत बातें बनाते रहते हैं और सनातन धर्म के भगवान श्री कृष्ण आराध्य का को प्रचार करते रहते हैं, वो दुर्बुद्धि है। खैर उनको तो भगवान दंड देंगे, लेकिन हम श्रवण करें कि भगवान उन समस्त कन्याओं को स्वीकार करते हैं और एक समाज के लिए सम्मानित गौरवान्वित पद दिया कि आप सभी को हम पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं।